बोलिए माता पिता गुरुदेव की जय। प्रभु प्रेमियों, आज हम आपको भीखा भगत की कथा सुनाते हैं। पढ़कर प्रभु की शरण में कैसे वो आते हैं, तो आप प्रेम से सुनिए ध्यान लगा के। एक राजा था, उसके एक रानी और एक बेटी थी। बेटी का नाम राम कंवरबाई था। बेटी का नाम राम कंवरबाई था और वो सत्संग में लीन थे, सत्संग करते थे, परमात्मा का नाम लेते थे। तो वहाँ कायम सफाई करने वाली आती थी और सफाई करके जाती थी। जाती हुई राम कंवरबाई को राम राम करके जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ प्रभु प्रेमियों कि कमलाबाई बीमार पड़ गई। तो उनको बेटे को बोलती है कि हे बेटा, आप महल में जाके सफाई करके आ। भीखा को बोलती है। तो भीखा जाता सफाई करने, सफाई करता है। सफाई करते करते क्या देखता है कि महल के ऊपर राजकुमारी घूम रही है। राजकुमारी घूम रही है तो उसको देखा। कौन देखा? भीखा भगत। भीखा भगत देखते ही मोहित हो गया। तो हो कितनी सुंदर है, कितनी रूपवान है, अगर ये मेरे को मिल जावे तो मैं इससे शादी कर लूं। तो कहते हैं प्रभु प्रेमियों, इस तजे ने इसको राजी तजे ने राज, अरे लाखों वर्ष पानी में रहे पत्नी तजे ने आग। तो जिसका प्रकृति ऐसा होता है वो देखा, देख के और वो राजकुमारी उनको देखा, एकदम राजकुमारी नीचे बैठ गई और भीखा भगत के वो राजकुमारी की तस्वीर हृदय में बैठ गई। और वही जान करता किसका? रामकुमारी का। राजकुमारी का ध्यान करता, घर पे गया मगर ध्यान वही है। खाना खाया कि नहीं खाया मगर ध्यान वही है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, दिन दिन वो उस चिंता में भीखा बीमार पड़ गया। और ये देखता खादी ने उसको तस्वीर उसकी दिखती है, किसकी? राम कंवरबाई की। राम कंवरबाई की तस्वीर देख देख के वो उनका हृदय कमजोर हो गया और खटिया में बढ़िया उठा ही नहीं जाता है। उसकी माँ बोलने लगी, बेटा तेरे को क्या है, क्या बीमारी है? वो दवा काम करती नहीं है, लवजिया भेद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। कि माँ मुझे दिल की बीमारी होगी, क्या हो गई? कि मैं जब झाड़ू निकालने गया कहा महल में, तब राजकुमारी को मैं घूमते हुए देखा। उसका रूप, उसका यौवन देख के और मुझे वासना हो गई, काम वासना हो गई कि मैं इससे शादी करूं। तब कमला बोलती है उनकी माता जी, हे बेटा वो तो राजा है और अपने झाड़ू वाले कैसा होएगा? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली की झोपड़ी, ऐसा करा मगर वो नहीं बना। दिन दिन बीमार पड़ गया, वो उठा नहीं जाता खटिया से। माँ उठाती है, बैठाती है, मगर प्रभु प्रेमियों तस्वीर उस राम कुमारी की उसके दिल में बैठ गई कि मुझे वही चाहिए। अब उसकी माँ भी उदास होने लगी कि मेरे एक ही बेटा है, अगर वो बेटा मर जाए तो मैं क्या करूं? चिंता में पड़ गई, दुबली हो गई। तो महल में गई झाड़ू लगाने। तो राजकुमारी ने कहा कि ए रानी तू उदास क्यों है? झाड़ू लगाती है मगर ध्यान तेरा और किधर ही है, दिन दिन दुबली क्यों हुई? तुझे बता मुझे कि तुझको क्या दुख है कि मेरे पिताजी को बोल के तेरा दुख मिटा दूं। तो प्रभु प्रेमियों वो क्या बोलती है कि हे राजकुमारी जी, मुझे दुख यह है कि यह मेरा बेटा झाड़ू लगाने आया भीखा, तो आप ऊपर घूम रहे थे महल पे, तो आपका रूप देख के वो मोहित हो गया और उसको काम वासना हो गई कि मैं इससे शादी करूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। तो हे राजकुमारी जी, वो मर जाएगा तो मैं क्या करूंगी, मेरा एक ही बेटा है। तब राजकुमारी जी कहा कि हे झाड़ू वाली, तू तेरे बेटे को बोल दे कि 2 महीना
पहले अब 2 महीना आएगा, इसके बाद हरिद्वार में कुंभ का मेला भरीजेगा, तो वहां तू जाके बैठ जा भगवा कपड़ा पहन के और मेरा नाम ले। क्या नाम? राम कुमारी, राम कुमारी, राम कुमारी रटन लगा ले, मैं अपने आप तेरे पास आ जाऊं, या बोल दे बस। तो उस कमला का विचार बड़ा अच्छा हो गया और उसको शांति मिली। वो जाके बोला कि हे बेटा, तू काहे को चिंता करता? राजकुमारी ने कहा कि 2 महीने बाद कुंभ का मेला है, वहां तू जाके बैठ जा, मैं अपने आप तेरे से मिलने आऊंगी और तेरी इच्छा पूरी करूंगी। तो बड़ा खुश हो गया कौन? भीखा भगत। और तभी अपना कपड़ा भगवा करके वो चला गया कहा? कुंभ के मेले में, हरिद्वार। अब देखता है कहां बैठो, इधर उधर देखता है, एक जगह बड़ा खड्डा था, वो खड्डे में जाके बैठ गया और राम राजकुमारी का नाम लेने लग गया और बैठा ध्यान से। अब सब आके देखता करे तो बाबा जी ध्यान में, तो कोई उसकी पूजा करता है और कोई वहां भेंट चढ़ाता है, कोई खाने को देता है। और दिन दिन क्या हुआ, आगे बढ़ गया। करत अभ्यास से जन्मत हो सुदान। तो ऐसे अभ्यास करने से उसका ध्यान लग गया किसमें? राम कुमारी में। तो प्रभु प्रेमी हो करते करते वो क्या कहा वाल्मीकि जैसा कि राम कुमारी तो नाम भूल गया और राम शरण हो गया। क्या हो गया? राम शरण। अब वो क्या करे? आते जाते देखता है ये तो राम का बहुत भगत है। कोई चांदी सोना चढ़ाता है, कोई खाना दे, मेला लग गया, पानी पिलाने वाले पानी पे सब करते। अब लाइन लग गई और एक शेठ ही आया तो उसके ऊपर छत डाल दिया। छत ऐसा डाला कि अंदर वो बैठा है ध्यान में और कोई अंदर नहीं जाता है। पहरेदार बन गए अपने आप। क्यों? कि पैसा वहां आता है मगर वो पैसे जो मेरे मित्रों ध्यान नहीं देता। एक ही रटन है, राम सिमर। तो वो राजकुमार का नाम भूल गया। राम सिमर, राम तो आप जानते हो, जो राम को याद करता है राम पहले आते हैं। तो लाइन लग गई, वो मेला भर गया। वहां मेले में वो राजा भी आया, रानी भी आई और राजकुमारी भी आई। तो राजा सुबह उठ के घूमने जाता है, रानी को बोलता है कि मैं घूम के आता हूँ मेले में। जब मेले में गया तो चारों बाजू देखा तो एक लाइन लग रही है बड़ी भारी। वहां पे जाके अपने पहरेदार को पूछा कि लाइन काहे की है? क्यों महाराज यह बहुत बड़ा तपस्वी है, किधर ध्यान नहीं देता है, एक मंत्र अपने आप करता है और बाकी ध्यान नहीं देता किसी को। ऐसा है, लाइन लगी है। मगर राजा गया तो राजा को देख के पब्लिक दूर हो गई। राजा अंदर गया अकेला, देखा वो नमस्कार करा। क्यों? कि उसकी तपस्या करने से उसके विचार भी और गए, वो शरीर भी तप हो गया। तप बिना मिले राज, भाग बिना मिले सज्जन। तो परमात्मा का नाम लेने से वो तपस्वी जैसा हो गया। राजा देख के गया। वो शाम को रानी जी को बोला कि रानी जी कल आप भी जाओ, और एक महात्मा है बड़ा सिद्धि, वह उसका नमस्कार करके आओ, आप भी जाओ और बेटी को भी ले जाओ। तब प्रभु प्रेमी हो रानी जी और बेटी जाती है और जाके लाइन में लगती है, एक एक को जाना होता है। तो पहले माता जी गया देखने, अंदर जाता देखा माता जी तो तपस्वी जैसा तप कर रहा है और ध्यान एक ही है सिमरन। अब घट में सिमरन हो गया। पहले तो राम सिमरन करता है, अब घट में हो गया। घट में जब प्राण अपान मिलावे, जब कुंडली उठ जावे, जब प्राण अपान मिलावे, जब कुंडली उठ जावे, चल जावे शिखर पर प्राणी, तो उसका शिखर पर हो गया क्या? राम शरण बोलने लगे। रानी देखा, नमस्कार करा, भेंट दिया, मगर वो भेंट के ऊपर ध्यान नहीं है, ध्यान एक ही है सिमरन का। अब रानी जी आगे बेटी को बोला तू भी बेटी दर्शन करके आ महाराज का। जब बेटी अंदर जाती है तो आंख मीच के बैठा है, मगर वो बेटी को तो मालूम था राम कुमारी को। वो बोला ए भिखा मैं आ गए हूँ। इतने कहते उसकी आंख खुल गई। किसकी? वो भिखा की। और जो विचार थे गंदे
काम वासना का, वो उसको मिट गया और उसको प्रत्यक्ष से गुरु जैसा दिखने लग गया। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। तब वो राजकुमारी क्या बोलती है कि हे भिखा, मैं तेरे को वचन दिया था, इसके लिए मैं आ गई हूं। अब शर्म की बात नहीं है, तेरे दिल में वो जैसा बड़ा। तो भिखा उसको नमस्कार करता है कि मेरा मल विक्षेप आवरण से मिटा दिया, आप मेरे गुरु। तब वो राजकुमारी क्या बोलती है, अरे भिखा बात प्रेम की मुख से कियो न जाए। हे भिखा, तू प्रेम करता था न, काम वासना थी न, तो मैं आ गई हूं। भिखा बात प्रेम की मुख से कियो न जाए, अरे तन मन से आजर खड़ी रे जी चाहे सो बनाए। भिखा बड़ा विचार करा, तो हो मैं तो बड़ा पापी हूं, काम वासना जागी, मगर प्रभु प्रेमी राम का नाम बड़ा, राम का नाम लेने से उसका बल विक्षेप आवरण से मिट गया, काम क्रोध मोह सब मिट गया। भिखा बात प्रेम की मुख से कियो न जाए, अरे तन मन से आजर खड़ी रे जी चाहे सो बनाए। तो प्रभु प्रेमी भिखो क्या बोलता है, अरे नमस्कार भिखो करे, नमस्कार भिखो करे, चरणा में सिर टेक। नमस्कार भिखो करे, चरणा में सिर टेक, और भेजा तो वो सागर मारा गुरु मिला श्री वेद। हे राजकुमारी, तू मेरा गुरु है, मेरे को जो काम वासना थी सब खत्म हो गई बदन के प्रताप से। भिखा बात प्रेम की मुख से कियो न जाए, अरे तन मन से आजर खड़ी रे जी चाहे सो बनाए। नमस्कार भिखो करे, चरणा में सिर टेक, बेजा तो बहु सागर मारे गुरु मिला श्री वेद। हे बहन, हे माता, मैं इस संसार में भेजा था, मगर आप जो मेरे को मंत्र दिया वो मंत्र से मेरा बेड़ा पार हो गया। बेजा तो बहु सागर मारे गुरु मिला विवेक। तो उसको ज्ञान देती है कौन, राजकुमारी। अरे भिखा, अब समझ जा तू, भिखा बगल बुआर तो फिर भी न भर तो पेट। भिखा बगल बुआर तो फिर भी न भर तो पेट, अरे कृपा भई गुरुदेव की रे भूप चढ़ावे भेंट। हे भिखा, तू कचरा गंदगी बुआरता था, मगर परमात्मा का जो नाम लिया तूने, क्या ओम शरम ओम ओम शरण ओम शरम ओम राम, तो राम राम बोला आपने, तो आपकी मुक्ति से ज्ञान हो गया, प्रकट गया, आपका मल विक्षेप आवरण मिट गया। तो भिखा बगल बुआर तो फिर भी न भर तो पेट, अरे कृपा भई गुरुदेव की रे भूप चढ़ावे भेंट। दे तुझको नाम दिया था, उस नाम से तेरा बेड़ा पार हो गया। भिखा भज भगवान ना दुनिया जावे चाहे रूठ। हे भिखा, तू भगवान ने भजे चाहे दुनिया तुझको कुछ भी के। भिखा भज भगवान ना दुनिया जावे चाहे रूठ, अरे नीच से ऊंच भयो है आई जान बेकूट। अरे भिखा जितना हेती, अरे चमड़ी से इतना हर से हो। हे भिखा, जितना हेत चमड़ी से, जितना हेत चमड़ी से इतना हर से हो। चले जाए वे कूट मा तेरा पलाल पकड़े कोई। हे भिखा, भूखा कोई नहीं है, मगर गुरु मिलेगा तब ज्ञान होता। भिखा भूखा कोई नहीं, सबके पल्ले लाल। ए भिखा, भिखा भूखा कोई नहीं, सबके पल्ले लाल। अरे घाट खोल देखी नहीं रे जबल कबयो रे कंगाल। गुरु महाराज, ये भगतमाल की कथा है। तो राम नाम बजते रहो जबल घट मर प्राण। राजकुमारी क्या बोलती है भिखा, राम नाम बजते रहो जब लग घट मर प्राण।
कभी नदी नदिया लेके रे झलक पड़ेगी कान। अरे राम नाम तो बजे नहीं और मन मरा के खोट, राम नाम तो बजे नहीं रे मन मरा के खोट, तावड़ा की लाय मारे माथे मन की बोट। राम नाम तो बजो नहीं, ये भिखा तू राम नाम तो बजो नहीं मन में राखो पाप। प्रभु प्रेमियों क्या कह रही है राजकुमारी ये भिखा, राम नाम तो बजो नहीं मन में राखो पाप। अरे पेट कृष्ण चाल त्यो तू जंगल वो सी बात। तो तू अब गुरु का नाम से परमात्मा का नाम लिया है तो तेरा बेड़ा पार है, तेरे लिए स्वर्ग है। बोलिए माता पिता गुरुदेव की जय, बोलिए भारत के ऋषि मुनियों की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय।